राधे हेलो गाइस, राधे राधे। आज के युग में सभी मनुष्य धन को लेकर बहुत ही परेशान हैं। घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं हो रहा है। घर में हमेशा कलह बना रहता है, सुख शांति नहीं रहती, आपसी मतभेद रहता है। तो मैं आपको इसका एक सटीक इलाज बताती हूँ। आप एक बार इसका उपयोग अवश्य करें। आप लोगों ने मोर पंख के बारे में तो सुना ही होगा, पर मोर पंख का सही उपयोग कैसे करना है ये शायद आपको नहीं पता। आज मैं आपको इसका सही उपयोग बताती हूँ। उसी ही मोरपंख का उपयोग करना है जो पूरा हो, जिसमें चंद्रमा बना हुआ हो। कटे हुए मोरपंख का उपयोग हमें नहीं करना है। मोरपंख तो कई देखे जाते हैं, जैसे कई लोग कटा हुआ मोरपंख ले लेते हैं, कई लोग दो आधा कटा हुआ मोरपंख ले लेते हैं, लेकिन हमें ऐसे मोरपंख का उपयोग नहीं करना है। हमें बिल्कुल जो जिसमें चंद्रमा बिल्कुल साफ साफ दिख रहा हो, ऐसे ही मोरपंख का उपयोग करना है। आप सर्वप्रथम क्या कीजिए, जिसमें पूरा चंद्रमा हो ऐसे 5 मोर पंख ले लीजिए। पांचों मोर पंखों को अलग अलग करके उसे बिल्कुल गंगा जल से या फिर गाय के गोत्र से छांटे मारकर रख दीजिए। कुछ देर बाद जब आपने साफ कीजिए और साफ करने के बाद पांचों जो मोरपंख हैं उन पर नाल जो होता है वो पांचों मोरपंखों पर अलग अलग बांध दीजिए। अब क्या करना है आपको एकादशी के दिन इन पांचों मोर पंखों को भगवान श्री कृष्ण फोटो के सामने रखना है और फोटो के सामने रख के उस पर चंदन का तिलक लगाना है। चंदन का तिलक लगाने के बाद आपको इसकी फ़ोटो के सामने रखकर इनकी पूजा करनी है। जैसे ही आप इनकी पूजा करते हैं तो आपको श्री भगवान कृष्ण का ध्यान करना है। ध्यान करते हुए आपको भगवान को ये प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, आप मेरे व्यापार में वृद्धि कीजिए और मैं जिस प्रकार आपके इन मोर पंख का आदर कर रहा हूँ, आप भी मेरी लाज बचाइए और मेरे व्यापार को दिन दुगना रात चौगुना बढ़ाइए। अगर आप भगवान से ये विनती करते हैं एकादशी के दिन, तो मैं आपको बताती हूँ आपकी की हुई विनती कभी भी खाली नहीं जाएगी। दूसरे दिन आप उस दिन पूरे दिन वहीं रहने दीजिए, मोर पंख को मंदिर में ही रहने दीजिए, रात को भी वहीं रहने दीजिए। जब दूसरे दिन सुबह सुबह आप उठते हैं तो फ्रेश होने के बाद, नहाने के बाद जब आप अपने व्यापार पर जाते हैं तो जाते टाइम पे उस मोरपंख को हाथ जोड़कर उठा लीजिए मंदिर से और उठाकर अपनी जेब में चुपचाप उनको रख लीजिए और सीधा आप अपने व्यापार पर चले जाइए। व्यापार पर जाने के बाद आप अपनी जेब से, जैसे ही आप दुकान पे पहुंचते हैं या व्यापार है तो व्यापार पे पहुंचते हैं, तो उसको वहाँ पे किसी से बोलिए मत, चुपचाप अपनी जेब से उसे निकालिए और सर्वप्रथम आप उसको गले में रख दीजिए। और गले में रखने के बाद आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, आप मेरे इस लाज रखो और मेरे व्यापार को दिन दुगना रात चौगुना करो। ऐसा यदि आप लगातार कम से कम 2 एकादशी तक भी करते हैं तो आपको इसका सही रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।